नमस्कार, मैं हूं आपके बीच राम पाठक। बहुत समय बाद आपके पास फिर आए हैं खास प्रोग्राम में। कुछ कारणों से प्रोग्राम हमारा बंद हो गया था। हम आज चर्चा करेंगे देश के बजट के बारे में। देश का बजट जो हुआ है उसमें बहुत सारा लोगों के बाद भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि बजट आखिर है किसके लिए और किसको इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूं कि जो बजट है, अगर आप माने 0 से 3 लाख की आय वाले व्यक्ति को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वही 3 से 7 लाख वाले आय व्यक्ति को 5% के टैक्स के दायरे में वो आएगा। इसी तरह अगर बात करें तो 10 से 7 से 10 लाख के बीच में 10% के टैक्स के दायरे में आएंगे। 10 से 12 लाख तक के जो आय की उनको 15% दायरे में आएंगे। वहीं 12 से 15 लाख रुपए आय वाले व्यक्ति को 20% टैक्स देना होगा। अब बात करते हैं 15 लाख से अधिक कितना भी हो उनको 30% के दायरे में आएंगे। तो ये था टैक्स देने का दायरा। अब नए टैक्स जो रिजीम टैक्स के बजट में जो आप आते हो तो हर साल आपको कुछ ना कुछ बचेगा, ये हमारा कैलकुलेशन है। जैसे कि आप मान के चले 8 लाख का टैक्स आप भरते हैं तो उसमें 31,200 रुपए का टैक्स आपको देना होगा। वहीं आज की डेट में आपको 23,400 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बात करें मंथली डिडक्शन की तो 650 रुपए माह आपकी बचत शुरू हो गई है इस नए टैक्स में। वहीं अगर आप बात करें सालाना 10 लाख का यदि आप टैक्स जमा करते हैं तो आपको 54,600 रुपए आपका टैक्स बनता है। वहीं आपको 44,200 रुपए टैक्स आपको देना होगा। जो टैक्स हर महीने मान के चले 867 रुपए प्रति माह आपकी बचत होगी। वहीं सालाना 20 लाख इनकम वाले व्यक्तियों को 2,96,400 रुपए का टैक्स देना पड़ता था। वहीं आज के समय में 2,78,200 रुपए यानी कि 1,570 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपकी टैक्स की बचत शुरू हो गई है। अब बात करते हैं देश में किस मंत्रालय को कितना रुपए मिला हुआ है। हम बात करते हैं रक्षा मंत्रालय को सबसे ज्यादा यानी 6.2 लाख करोड़ रुपए मिला हुआ है। वहीं सड़क परिवहन को आपको 2,55 लाख करोड़ का बजट मिला हुआ है। वहीं पे अगर हम बात करें आपकी रेल मंत्रालय को तो वहां पे 2.55 लाख करोड़ का मिला हुआ है, माफी चाहते हैं। वहीं सड़क को मिला 2,78,000 लाख करोड़ का बजट मिला हुआ है। उपभोक्ता और जितनी फॉरम है उनको 2.23 यानी कि 2.23 करोड़ का बजट मिला हुआ है। गृह मंत्रालय को 2.19 करोड़ लाख रुपए का बजट मिला हुआ है। ग्रामीण और जो है उनको मिला हुआ है 80 लाख करोड़ का। सबसे कम अगर बात करते हैं अगर हम तो जो बजट मिला हुआ है वो मिला हुआ है कृषि मंत्रालय को। देखिए बात कर रहे थे हम कृषि मंत्रालय की, तो कृषि मंत्रालय को सबसे कम बजट मिला हुआ है 2.32 लाख करोड़ रुपए। वहीं रसायन उर्वरक को 2.68 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय को 2.37 लाख करोड़ रुपए का बजट मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो किनको इस माध्यम से सारा फायदा मिलेगा और किनको नुकसान मिलेगा। हम आज सामान की बात करते हैं जो हमारे पास है या जिस तरीके का जो देखा जाना चाहिए कि कौन सामान सस्ता हो गया है और कौन सामान महंगा हो गया है। इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि चमड़े की जो वस्तुएं हैं वो सस्ती हो गई हैं, कपड़े सस्ते हो गए हैं, आपको सोना चांदी सस्ता हो गया है और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो गए, कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं, एक्सरे मशीन के सामान भी सस्ते हो गए हैं, बिजली के तार सस्ते हो गए हैं। ये सारी चीजें जो है आपके प्लेटिनियम जो है वो सस्ते हो गए हैं। अगर महंगा क्या हुआ है, महंगा सबसे ज्यादा सिगरेट महंगी हो गई है, हवाई यात्रा महंगी हो गई है, आपको कॉस्मेटिक आइटम आपके महंगे हो गए हैं, प्लास्टिक के आइटम महंगे हो गए हैं और साथ में आपके प्लेटिनियम भी आपको महंगा हो गया है। यही हम बात करते हैं कि यदि हम बात करें कि 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है मोदी जी ने। 20 लाख रुपए 20 लाख हर साल ये नौकरियां मिलेंगी और यहाँ पर 500 टॉप कंपनियों में 25,000 छात्रों को मतलब लोन की सुविधा दी गई है। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से बात करना चाहिए कि ये इसमें वाले मंत्रालय इस वाले मतलब बजट में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात आपको बताएं तो वो है 25,000 छात्रों को 500 टॉप कंपनियों में लोन मिलेगा, उनको काम करने की इंटर्नशिप मिलेगी। यानी कि 5 लाख करोड़ लोगों को इस तरह की नौकरियां मिलेंगी और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बजट में सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी देने की बात की गई है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम, खास विश्लेषण, इसमें मैं राम पाठक चैनल हेड आपके बीच में। और दोस्तों इस तरह हम कार्यक्रम में आते रहेंगे। नमस्कार।